नमस्कार बंधुगण आपणकर पंचायत एडबल सिविल आपणकर एग्जाम डेट 29 नवेम्बर आसी जाइए तो मुझे आपण 5000 क्वेश्चन सीरीज नहीं आसी। आज हूँ आपणकर 5000 क्वेश्चन सीरीज डे 1। तो आज आम देखा आपणकर इंजीनियरिंग मेकानिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टील स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल एनालिसिस आउ कंक्रीट स्ट्रक्चर क्वेश्चन आपणकर 5टी सब्जेक्ट क्वेश्चन सीरीज सरीगला। आपणकर जो नेक्स्ट 5टी अच्छी तार क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हम। तो वीडियो को पूरा देखूँ और प्लेलिस्ट आपण मैंने जो टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज देखी ना आपण मैंने प्ले करूँ से ऑब्वियसली क्वेश्चन पाइपर। जो मैंने मो चैनल फास्ट आसते मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को क्लिक करूँ तो ये क्वेश्चन सीरीज आपण को पहुँची पार। तो चलतु आज क्वेश्चन सीरीज देखा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप लोड से बाय मेंबर बीसी ऑफ ए स्ट्रक्चर सन इन द फिगर। तो आप मेंबर दिखाई मेंबर आपंकर बीसी 2 किलोमीटर लोड एक्ट करुँच। तो तार आपंकर आंसर केते हेबो। तो तार आंसर हम आपंकर ऑप्शन सी 4 किलोमीटर। तो ये आपंकर सॉल्यूशन रही है देखीदे से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट टू अनलाइक पैरेलल फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन विल बी। जो आपंकर ये क्वेश्चन ऑप्शन देखो 0 कांस्टेंट ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज क्लॉकवाइज। तो यार आंसर हम आपंकर ऑप्शन बी कांस्टेंट। आपंकर सॉल्यूशन जाइए देखीदे। ये क्वेश्चन आपंकर पीपीएससी एडब्ल्यू 2016 आसाला। नेक्स्ट होची आपंकर ए फोर्स ऑफ इन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन and collinear with the resultant known as the resultant force equilibrium force reaction non-linear force। तो यार आंसर हम आपंकर इक्विलिब्रियम फोर्स। एक क्वेश्चन टी आपंकर एलएमआरसी 2018 आसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपंकर ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस 4 mm इन डायरेक्शन इंक्लाइंड 60 डिग्री इन डायरेक्शन फोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाय फोर्स इज। तो यार आंसर हम आपंकर ऑप्शन सी 10 mm। तो यार सॉल्यूशन आपने ये देखीदे से। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपंकर ए पॉइंट सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ फोर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ रिजल्ट पार्ट्स इन एनी टू डायरेक्शन राइट एंगल बोथ आर 0। तो आपंकर ऑप्शन नंबर ए होची राइट आंसर से। क्वेश्चन नेक्स्ट होची आपंकर देखो ये गोटे स्टेटमेंट दिखाई ए बी। तो ये स्टेटमेंट कही कौ स्टेटमेंटा राइट। तो आपंकर ऑप्शन डी जो रही स्टेटमेंट ए इज ट्रू बी इज फॉल्स आपण मैंने स्टेटमेंट पढ़ीदेवे। नेक्स्ट होची आपंकर क्वेश्चन नंबर 7 2 फोर्स आर एक्टिंग इन पॉइंट बी एंड सी। देखो आपंकर फोर्स मेंबर एक्ट करुच्छे गोटे। तो आपको ये कही आपंकर केते फोर्स ये एक्ट कर टी सी डी रे। तो देखो यार ऑप्शन आपंकर ऑप्शन डी हेबो। एटा गोटे आपंकर सॉल्यूशन काढाई आप लेमिंग्स थ्योरम पकई सॉल्यूशन काढी पारे। नेक्स्ट देखो इफ टू फोर्स पी देखो आपंकर ये 3टी फोर्स रही पी क्यू आर। तो ये आपंकर डायग्राम तैयारी हो। डायग्राम देखो लेमिंग्स फॉर्मूला पुट करके यार आंसर आपंकर क्यू इक्वल टू पी आसो और आर इक्वल टू √2 पी आसो। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। आपने चेक करने एक क्वेश्चन आपंकर पीपीएससी एडब्ल्यू 2016 आसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपंकर व्हेन टू कंपोनेंट फोर्स 20 kg एंड 50 kg दुटा आपंकर कंपोनेंट फोर्स दिखाई एंगल होची आपंकर 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट चेक करेंगे तार आर वैल्यू आपंकर आसो 25 kg। तो आपंकर ऑप्शन नंबर बी होची राइट आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपंकर इफ टू सिस्टम फोर्स रिड्यूस्ड ए सिंगल रिजल्टेंट then the moment of this resultant about any about line action resultant will be equal to the resultant more than the resultant less than the resultant d होची 0। तो आपंकर यार ऑप्शन नंबर जो डी रही 0 हम तार आंसर राइट आंसर से। आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए स्मूथ सिलिंडर लाइंग ऑन ए कन्वेक्स सरफेस रिमेन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रिमेन इक्विलिब्रियम आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपंकर कन्वेक्स सरफेस रहिले से आपंकर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन सैटिस्फाई करता है। आपंकर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो ये आपंकर सॉल्यूशन देखिए। नेक्स्ट होची आपंकर द फोर्स व्हिच मीट ए वन पॉइंट एंड हैव देयर लाइन एक्शन डिफरेंट प्लेन्स आर कॉल्ड। ताको हमें कौन कही था ताको हमें कही था द लाइन ऑफ एक्शन डो नॉट लाई इन सेम प्लेन इंप्लाइज ए नॉन कोलिनियर मीट एट वन पॉइंट इंप्लाइड कॉन्करेंट फोर्स। तो आपंकर जो ऑप्शन नंबर बी होची नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स तार राइट आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन होची इफ द गिवन फोर्स पी क्यू P1 P2 P3 एंड P4 आर सच दैट फोर्स पॉलीगन डाज नॉट क्लोज। तो आप क्लोज नहीं थे तो आम कौन कह तो आम ऑलवेज रिड्यूस टू ए रिजल्टेंट फोर्स आम कही था। तो आपंकर ऑप्शन नंबर 13 बी होची करेक्ट आंसर। आपंकर जेपीएससी डब्ल्यू 2009 आसाला। नेक्स्ट देखो आपको व्हेन देयर इज ए सडन इंक्रीज इन डिक्रीज इन शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन एनी लोकेशन इट इंडिकेट्स दैट लोकेशन हैज ए पॉइंट लोड एक्टिव मूवमेंट एंड नो लोड मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। तो यार आंसर होची आपंकर ऑप्शन ए पॉइंट लोड। नेक्स्ट होची आपंकर द रेट of change of shear force is equal to bending moment intensity of load maximum deflection of slope। तो यार आंसर होची आपनकर intensity of load से। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर at that point of control of flexure
बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम शियर फोर्स मैक्सिमम नन ऑफ द एबव तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन नेक्स्ट होची आपनकर कंसीडर द फ्लोइंग बेंडिंग मोमेंट इज ए मोमेंट अबाउट द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ ए बीम ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कैन नॉट हैव एक्सियल फोर्स शियर फोर्स इज टुगेदर तो आंसर होची आपनकर बोथ 1 2 आर इनकरेक्ट आपन सॉल्यूशनटा देखिदेबे आपन कोडा करेक्ट बोली से नेक्स्ट होची आपनकर बिटवीन द पॉइंट लोड द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स इज linear constant parabolic cubic तो आंसर होची आपनकर कांस्टेंट सेबला नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर इफ द शेप ऑफ केबल इज parabolic it implies that subjected to point load uniformly distributed load uniformly varying load with point load तो आंसर होची आपनकर uniformly distributed load नेक्स्ट होची आपनकर in case of pure bending the beam will be into a arc of an parabola hyperparabola circle ellipse तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी सर्कल नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर व्हिच टाइप ऑफ सपोर्ट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ द सपोर्ट इज 3 डायरेक्शन रोलर सपोर्ट बॉल सपोर्ट फिक्स सपोर्ट बॉल एंड सॉकेट सपोर्ट तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन डी बॉल एंड फिक्स सपोर्ट नेक्स्ट होची आपनकर द बेंडिंग मूवमेंट ऑन एक्शन इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स इज 0 मिनिमम मैक्सिमम चेंजेस थाए तो यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन डी चेंजेस साइन नेक्स्ट होची आपनकर द पॉइंट वेयर बेंडिंग मूवमेंट चेंजेस डायरेक्शन इज बीम कैरिंग लोड इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पॉइंट ऑफ जीरो स्ट्रेस पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन नॉन यील्डिंग सपोर्ट पॉइंट तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन है द पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्लेक्चर नेक्स्ट होची आपनकर व्हेन शियर फोर्स एट पॉइंट इज 0 देन द बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट इज 0 मिनिमम मैक्सिमम इन्फिनिटी तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी मैक्सिमम नेक्स्ट देखंतु आपनकर द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम ऑन ए सेक्शन वेयर द शियर फोर्स इज मैक्सिमम इज मिनिमम इज इक्वल चेंजेस साइन ऑन ऑफ द अबव तो आंसर होची आपनकर चेंज द साइन नेक्स्ट होची आपनकर इफ m इज द एक्सटर्नल मोमेंट व्हिच रोटेट द नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम विदाउट ट्रांसलेशन फार एंड बीइंग फिक्स्ड देन द मोमेंट इंड्यूस्ड फार एंड इज 0 m/2 द सेम डायरेक्शन ऑफ m/2 ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ m नॉन ऑफ द अबव तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी m/2 इन द सेम डायरेक्शन एज m in a continuous bending moment diagram the point where it changes sign is called point of inflection point of control flexure point of virtual hinge all the above option none of the option तो यार आंसर होची आपनकर all the above option ए क्वेश्चन टी भलो से देखिबे नेक्स्ट होची आपनकर for a beam shear span defined as the zone where shear force is constant shear force is 0 bending moment is constant bending moment is 0 तो यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए shear force is constant नेक्स्ट होची आपनकर for a beam subjected to point load the shear force between two point load is constant varies linearly has hyperbolic variation always remains 0 तो आंसर होची आपनकर is constant सेबला नेक्स्ट क्वेश्चन होची the reaction at a roller support beam will be tangential to support normal to support unknown in direction inclined support तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी normal to support नेक्स्ट होची at a hinge of beam shear force is 0 bending moment is maximum bending moment is 0 bending moment changes sign तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी bending moment is 0 the bending moment for a beam with equal overhang and carrying equal point load each of p free ends the shear force of the beam equation support 0 equal to p linearly vary from minus p to p linearly vary from 0 to p तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए 0 the point of contra flexure is also called as the point of inflection the virtual hinge either of the above none of the above तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी either of the above next होची आपनकर the flexure rigidity of a beam is e by i e by i square तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए ऑफ e i सेबला नेक्स्ट होची आपनकर the fixed beam at fixed end slope is 0 deflection is maximum slope is maximum deflection is 0 both slope and deflection are maximum slope and deflection are 0 तो आपनकर आंसर होची आपनकर slope and deflection are 0 नेक्स्ट होची आपनकर if a fixed beam is subjected to point load at a point span the total number of point of control flexure are 1 2 3 0 तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी 2 सेबला नेक्स्ट क्वेश्चन होची नेक्स्ट होची आपनकर द रेशियो ऑफ linear stress to linear strain called is मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस रिजिडिटी मॉडुलस पॉइजन रेशियो तो यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ए मटेरियल मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 100 जीपीए पॉइजन रेशियो 0.25 द वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस इज तो आपनकर ई इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू रे वैल्यू पुट करबे तो आपनकर आंसर आसीबो ऑप्शन डी 2.50 सेबला नेक्स्ट क्वेश्चन होची द लॉस ऑफ स्ट्रेस विथ द टाइम कांस्टेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन क्रीप श्रिंकेज डक्टिलिटी तो आंसर होची आपनकर रिलैक्सेशन नेक्स्ट होची आपनकर यंग मॉडुलस ऑफ परफेक्ट रिजिड बॉडी यूनिटी नेगेटिव 0 इन्फिनिटी नॉन जीरो फाइनाइट कांस्टेंट तो आंसर होची आपनकर परफेक्टली रिजिड बॉडी ऑप्शन डी राइट आंसर सेबला नेक्स्ट क्वेश्चन होची ग्लास रॉड हैविंग इलास्टिक मॉडुलस ऑफ 90 जीपीए पॉइजन रेशियो 0.2 विल हैव इट्स बल्क मॉडुलस
तो रे जो आपंकर जो फर्मूला अच्छी इक्वल टू 3 के 1 - 2 से आप भैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो आपंकर आंसर आसो ऑप्शन ए यार आंसर 50 जीपीए आसो। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपंकर सर्कुलर सिलिकॉन कार्बाइड एग्जिबिटिंग एग्जैक्ट मॉडुलस 450 अंडर इनएक्सियल स्ट्रेस 450 एमपी स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी स्टोर इन द स्पेसिमेन। तो आपंकर जो स्ट्रेन एनर्जी फर्मूला अच्छी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन से भैल्यू पुट करेंगे। भैल्यू पुट कलापर आपंकर आंसर आसो यू इक्वल टू 0.225 न्यूटन पर एम क्यू। तो आपंकर आंसर जो रोचे बी तार राइट आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपंकर देखो आपंकर यहाँ गोटे स्ट्रेस स्ट्रेन प्लॉट आम देखो लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इलास्टिक लिमिट यील्ड पॉइंट अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट पॉइंट ऑफ रप्चर। तो आपंकर जो सीरियल अनुसार आम सजाई था से कौटार रही है। तो आपंकर जो ऑप्शन ए रही प्रथम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तापर इलास्टिक लिमिट तापर आमर यील्ड पॉइंट तापर आमर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट पॉइंट ऑफ रप्चर। तो आपंकर जो ए ऑप्शन रहा से आपंकर ठीक ऑप्शन देती। नेक्स्ट आपंकर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ। तो मॉड्यूलस आम जाने शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेंथ। तो आपंकर ऑप्शन बी राइट आंसर। देखो आप दुटा डायग्राम दिखाई डायग्राम आपंकर डीएस वैल्यू सेम आसो यार डायग्राम अलग अच्छी कि आप डीएस कैलकुलेशन करेंगे से डीएस वैल्यू सेम आसो। एक क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आप भलसे देखिए आप डीएस जो मैंने यूनिवर्सल मेथड क्लोज लूप मेथड फर्मूला यूज करके मुझे कही पुट करके कैलकुलेशन करेंगे। तो यार आंसर आपंकर 12 आसो। तो यार आंसर आपंकर 12 से नेक्स्ट होगा फाइंड द फ्रेम्स ऑन द। तो नेक्स्ट होची आपंकर फ्रेम स्ट्रक्चर देखो। तो फ्रेम स्ट्रक्चर आपंकर से कुछ डीएस कैलकुलेशन करने। तो यार आपंकर डीएस कैलकुलेशन जो फर्मूला पुट करके ना कैलकुलेशन क्लोज लूप मेथड यूज कर कैलकुलेशन करेंगे। तो यार आंसर आपंकर 12 आसो। नेक्स्ट देखो तो आपंकर इफ ए मेंबर इज नंबर मेंबर्स आर रिएक्शन एंड द जे इज नंबर ऑफ जॉइंट्स देन द आपंकर जो फर्मूला अच्छे 3m + r लेस देन इक्वल टू 3 जुए ताले कौन आसे आपंकर अनस्टेबल केस आसो। जदि आमर जॉइंट ग्रेटर देन आमर स्टेबिलिटी केस रु बेसी आसला तो आपंकर ऑप्शन 3 सही ठीक अटे से। नेक्स्ट क्वेश्चन होची डिजाइन ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ ए रिजिड जॉइंट एंड प्लेन फ्रेम हैविंग 15 मेंबर। तो मेंबर 15 दिखाई रिएक्शन फोर्स 3 देखिए जॉइंट 3 देखिए। तो आम यहाँ फर्मूला करके जो डीएस फर्मूला अच्छी 3m + r - 3j करवा तेल आपंकर आंसर आसो डीएस वैल्यू 6। ये फर्मूला पुट करके आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट बहुत थर क्वेश्चन रिपीट होती व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर। तो आपंकर कौटा गोटे इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर 3 हिंज आर कंटिन्यूअस बीम रिडंडेंट फ्रेम बोथ ए बी सी। आपंकर ऑप्शन जो डी रहा बोथ बी सी आपंकर कंटिन्यूअस आउ रिडंडेंट फ्रेम आपंकर दुईटा इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर से भाई आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची यहाँ आपंकर स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपंकर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऊपर क्वेश्चन रही। देखो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम इज वैलिड for all statical determinate structure for all structure for all elastic structure for all structure with linear force displacement relation। तो आपन जो ऑप्शन डी रहिला आपनकर यार राइट आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन होची when uniformly distributed load is shorter than a span the girder move from left to right then the condition of maximum bending moment at section that। तो यार कंडीशन आपनकर कोटा ना ऑप्शन डी जो रहिला द लोड पोजीशन शुड बी सच दैट द सेक्शन डिवाइड द लोड इन सेम रेशियो एज द डिवाइड स्पान। तो आपन ऑप्शन डी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर the reciprocal theorem of Maxwell is valid for structure having linear force displacement relation that are elastic that are plastic in respective their type। तो ऑप्शन बी रहा आपनकर having linear force displacement relation। तो राइट आंसर आपनकर ऑप्शन ए ठीक। सो नेक्स्ट द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर ए डिफ्लेक्शन एट अ फ्री एंड एट कैंटिलीवर इज। तो आपनकर ऑप्शन 3 रहा ए क्यूबिक पैराबोला विथ 0 ऑर्डिनेट एट फिक्स एंड मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट फ्री एंड। तो आपनकर ए और आंसर टी आपनकर राइट। तो आपको देखो जो सॉल्यूशनटा देछि आपण माने देखिदेबे। नेक्स्ट होची आपनकर वेरिएशन ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन फॉर स्ट्रेस फंक्शन इन स्टैटिकल डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। तो आपनकर वेरिएशन ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रक्चर पई आपनकर जो ऑप्शन सी रहला लिनियर हेइ थाए आपनकर राइट आंसर आपनकर सॉल्यूशनटा दिछि आपण माने देखिदेबे। नेक्स्ट होची आपनकर दी पैरेलल टू पैरेलल रेल्स आर रनिंग एट अ रेलवे स्लीपर द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बी slipper projecting an amount of A at each end by the rails. When the train passes over the rails, the reaction exerted by ground can be taken as uniformly distributed over slipper. The ratio of B by A condition at that maximum bending moment shall be possible। तो आपंकर क्वेश्चन बहुत लेंदी आपने सॉल्यूशन देखिए आपने देखने। तो यार आंसर आपर हम ऑप्शन ए 2.83। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपण नेक्स्ट देखो आपंकर डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर रू। तो आप प्रथम क्वेश्चन होची द स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ द रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब स्पैनिंग लेस देन 4-5 मीटर यूजिंग फ्लाई एज एन एडमिक्सचर शुड बी 7 days 10 days 14 days 21 days। तो ये आंसर होची आपनकर 10 days से भाई। नेक्स्ट होची आपन एज पर IS 456 2000 मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फ्रेमवर्क फॉर वर्टिकल सरफेस ऑन द कॉलम। तो आपनकर
यार आंसर हे आपंकर ऑप्शन ए 1 डेज। तो आप देखो अलग अलग फ्रेम स्टेज स्टॉपिड दिखाई ये आपंकर आंसर आंसर चेक करेंगे अलग अलग रेंज ये बहुत इंपोर्टेंट आसो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कंसीडर द फ्लोइंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो आपंकर से कही आप सिक्वेन्स अनुसार इंक्रीज ऑर्डर में आपंकर सेट कर से कही। तो आपंकर जो ऑप्शन नंबर डी रही ऑप्शन नंबर डी आपंकर कौन ना मॉड्यूलस रप्चर तापर आसीबो आपण मानकर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ तापर आपण मानकर आसीबो सिलिंडर स्ट्रेंथ तापर आसीबो आपण मानकर क्यूब स्ट्रेंथ। तो ये आपंकर इंक्रीजिंग ऑर्डर रे आसीबो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपण मानकर पई द इफेक्टिव एयर एंटरटेन इज कंक्रीट इज। तो आपंकर देछि से कोन करिथे आपण एंटरटेन। तो आपंकर जो ऑप्शन डी रहा आपंकर इनक्रीज द रेजिस्टेंट फ्रीजिंग थ्रोइंग इंप्रूव वर्केबिलिटी डिक्रीज स्ट्रेंथ ये सब कम से करें। ऑप्शन डी आपंकर राइट आंसर। से नेक्स्ट होची आपंकर द मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल एनफोर्समेंट कॉलम अकॉर्डिंग टू IS 45 2000। तो आपंकर मिनिमम मैक्सिमम एनफोर्समेंट में केते कॉलम रे प्रोवाइड करथाउ ना तार आंसर होची आपंकर डी। तो मिनिमम 0.8 नहीं था एवं मैक्सिमम 6% कॉलम एनफोर्समेंट प्रोवाइड करथाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होची मैक्सिमम एरिया कन्फरेंशन एनफोर्समेंट फॉर बीम। तो आप कंपैरिजन एनफोर्समेंट में केते नहीं था मैक्सिमम। तो आपंकर यार आंसर होची आपंकर ऑप्शन ए 0.4 BD। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपंकर एज पर IS 456 2000 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर प्लेन कंक्रीट एक्सपोज सी कोस्ट एरिया। तो आपंकर यार आंसर होची आपण मानकर ऑप्शन ए। तो M20 आमे एक्सपोज प्लेन एक्सपोज एरिया पई कंसीडर करथाउ सी कोस्ट रे। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची नेक्स्ट तो आपंकर अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो व्हिच नॉट मोर देन X% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट टू फॉल वैल्यू x। तो x वैल्यू आमे केते नहीं था x वैल्यू जो आपनकर ई रहिला 5% आमे नहीं थाउ जो फेल होवा कथा नुहे। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। सेबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑफ द फ्लोइंग लोड नीड नॉट टू बी कंसीडर्ड टू बी एक्चुअल साइमल्टेनियसली। तो आपनकर जो ऑप्शन नंबर ए रहिला विंडेड सेस्मिक को आमे लोड रे कंसीडर करि न थाउ। सेबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर अकॉर्डिंग टू IS 3443 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मेंबर हैविंग मेजर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 50 MPa विल बी एप्रोक्सीमेटली। तो आपको जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ रो कंक्रीट रो फॉर्मूला अच्छी 0.73 FCK से जो वैल्यू पुट करला पर आपको जो आंसर आसीबो 5। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची द नॉमिनल कवर रिक्वायरमेंट ऑफ मीटिंग द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ माइल्ड वेरी सीवियर मॉडरेट एक्सट्रीम टाइप एक्सपोजर कंडीशन पे आसंतु केते हमें नहीं थाउ। देखंतु हमें जो नॉमिनल कवर नहीं था माइल्ड पे 20 mm मॉडरेट पे 30 सीवियर पे 45 वेरी सीवियर पे 50 एक्सट्रीम पे 75। तो आपको जो ऑप्शन नंबर सी रहा आपको राइट आंसर। से नेक्स्ट होची आपको एज पर IS 456 द वेटिंग ऑफ बैचिंग प्लस माइनस सीमेंट एग्रीगेट वाटर एडमिक्सचर सेल बी रेस्पेक्टिवली। तो आपंकर जो एक्यूरेसी मेजरमेंट नहीं था हमें सीमेंट में प्लस माइनस 1 2 3 नहीं था एग्रीगेट में +2 3 नहीं था वाटर पे हमें +1 2 3 नहीं था एडमिक्सचर पे प्लस माइनस 3 2 5 नहीं था। तो आपंकर ऑप्शन नंबर जो बी रहा आपको राइट आंसर। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची एज पर IS 456 नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में बी यूज टू कंक्रीट बाय ग्रेड अप टू। तो आपने जो नॉमिनल पे अप टू ग्रेड M20 नहीं था। तो आपंकर ऑप्शन नंबर डी होची राइट आंसर। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट। तो पॉइजन रेशियो कंक्रीट होची आपण मानकर डिक्रीज विथ रिचार्ज मैक्स होता है। तो आपंकर ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर। देखो आप सॉल्यूशन देछि चेक करने। नेक्स्ट होची आपंकर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बी टेकन एज। तो मॉड्यूलस में स्टील पे नहीं था 200 kN/mm²। तो ऑप्शन नंबर ए होची आपंकर राइट आंसर। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची द ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरली नॉट यूज इन द रेनफोर्समेंट कंक्रीट। तो हमें कोड जनरली यूज कर रेनफोर्समेंट कंक्रीट। तो आपंकर ऑप्शन नंबर डी M10 आम जनरली RCC यूज कर से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपंकर M20 M25 द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ Nm/m² इज डेस्ट। तो आपंकर M20 आपको जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आम केते कैलकुलेशन करथाउ। तो जनरली आम कंप्रेसिव पर कैरेक्टरिस्टिक से आम 28 कैलकुलेशन करथाउ। यार आंसर आपंकर ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपंकर देखंतु डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो प्रथम चैप्टर होची आपंकर रिबेट ऑफ बोल्ट करेक्शन क्वेश्चन देखिबा। आपंकर परमिसेबल टेंसाइल स्ट्रेस इन बोल्ट यूज फॉर कॉमन बेस। तो आम कॉमन बेस पे आम जनरली 0.6 FY नहीं था। तो आपंकर जो यार आंसर हम आपंकर इल्ड स्ट्रेस केते हेबो ना ऑप्शन ए आप 120 Nm/m²। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपंकर स्टील प्लेट ऑफ 30 cm वाइड एंड 10 mm थिक। तो आपंकर एठी स्टील प्लेट रो सेक्शन देछि ताले आपनको से कहिछि नॉमिनल सेक्शन रे केते काढिबा। तो आपंकर आम जानि ग्रॉस डायमीटर आम केते डी माने डायमीटर प्लस 1.5 करे जेतु आपंकर 10 ରୁ 20 भितर आम 1.5 ऐड करथाउ। तो आपन फर्मूला पुट कले बी माइनस एन डी आम पाइबा तार आंसर 28.05 cm²। तो आपंकर राइट आंसर हे ऑप्शन सी। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन होची देखो ये से आपंकर थिकनेस प्लेट देछि आउ प्लेट रो वेट देछि। तो याथिर हमको से कोच नेट सेक्शनल एरिया कैलकुलेशन करबा एठी से फॉर्मूला पुट करके आपन आंसर आसीबो आपन मानकर 2780 mm²। आपन माने को चेक कर नेबे। से देखो नेक्स्ट होची आपन लोड फैक्टर। लोड फैक्टर होची काको कहबा ना आपन
लोड फैक्टर होची आपनकर अल्टीमेट लोड बाय वर्किंग लोड। तो आपनकर ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तो आमे लोड फैक्टर मध्ये या कोइ था लोड फैक्टर देखंतु फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू सेफ फैक्टर को मध्ये हम लोड फैक्टर कहि था। तो याको मध्ये आपन माने देखिबे। नेक्स्ट होची देखंतु आपन मानकर एठी गोटे कहिछि आपन कैलकुलेट द लोड फैक्टर से क्वेश्चन पाई कैलकुलेशन कहिछि। तो आपन जानि से हम लोड फैक्टर होची फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाय सेफ फैक्टर बाय अलाउबल इंक्रीज स्ट्रेस। ए फॉर्मूला पुट करके आमे कैलकुलेशन करबा। तो आपन आंसर आसीबा 1.40। ताले आपन माने सॉल्यूशन टा भल से देखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपन द मेन एडवांटेज ऑफ स्टील मेंबर इज दैट। तो देखो आपंकर आमर यार आंसर कौन है ना आमर ऑप्शन डी है। आमर हाई स्ट्रेंथ भी देता है गैस एंड वाटर टाइट भी करता है हैज लॉन्ग सर्विस लाइफ। तो ये सब आपंकर स्टील रो एडवांटेज उठे। तो ऑल द अबव राइट आंसर ऑप्शन डी सही ठीक उठे। से नेक्स्ट होची रोल्ड स्टील ट्यूब्स आर रेफर्ड बाय देयर आउटर डायमीटर। तो आपन जो रोल्ड ट्यूब अच्छे ताको आम आउटर डायमीटर में कनसीडर करिथाउ। से नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपंकर इफ टी इज द टेंसाइल फोर्स एंड म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देन द स्टील बोल्ट हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल फोर्स एम इंड्यूस। तो आपन जो हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल फोर्स केते इंड्यूस हेबो ना आपन जो ऑप्शन नंबर डी अछि एफ इक्वल टू म्यू टी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपन मानकर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग लोड कॉम्बिनेशन आर नॉट मेंशन इन आईएस 800। तो आपन को आईएस 800 कोडा कंसीडर करा जाय। तो आपन को जो ऑप्शन नंबर ई अछि डेड लोड अर्थक्वेक लोड और विंड लोड याको हमें आईएस 800 कंसीडर करिनो। से नेक्स्ट क्वेश्चन होछि आपन अकॉर्डिंग टू आईएस 800 इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन the span length of flexural member in a continuous frame system will be taken as distance between। तो ऑप्शन जो सी होची आपनकर सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट इज द राइट आंसर। सेबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची टू मैन्युफैक्चर ऑफ कास्ट आयरन कॉक लाइमस्टोन डैश आर मेल्टेड। तो आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी होची पिग आयरन। सेबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपन व्हाट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल मिल्ड स्टील। तो आपनकर अल्टीमेट स्टील ऑफ माइल्ड स्टील होची 420 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यार आंसर सी होची आपनकर राइट आंसर। सेबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची वेट ऑफ स्टील पर क्यूबिक मीटर इज टेकन एज वेट ऑफ स्टील आपन जो अछि फार्मूला से अनुसार कैलकुलेशन कले आपनकर वेट केते आसीबो ना आपन ऑप्शन ए 7900 केजी आसीबो। सेबा आपनकर नेक्स्ट होची व्हाट इज द पॉइजन रेशियो ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील रिकमेंडेड इन आईएस। तो आपनकर आईएस 800 रे हमर स्टील रो केते पॉइजन रेशियो वैल्यू दिया छि। तो आपनकर जो ऑप्शन नंबर बी रहला √0.03 तार राइट आंसर। सेबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल टीएमटी स्टील बार। तो आपन यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ टीएमटी बार पर होची आपनकर 415 न्यूटन पर स्क्वायर। तो एन यार आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी राइट। देखंतु आपनकर बोल्ट्स आर मस्ट सुटेबल टू कैरी शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट एक्सियल टेंशन शियर फोर्स। तो ये आंसर होची आपनकर एक्सियल टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर इन स्टील प्लेट विथ बोल्टेड कनेक्शन द रप्चर ऑफ नेट सेक्शन इज मोड ऑफ फेलियर अंडर टेंशन। तो आप यार 17 नंबर आंसर होची आपनकर टेंशन। से बेले आपनकर नेक्स्ट होची आपनकर मिनिमम पिच ऑफ रिवेट सेल नॉट बी लेस देन। तो केते हेवा कथा नुहे लेस देन। तो आपनकर ऑप्शन नंबर जो डी रहा 0.25 ऑप्शन जो डी रहा 2.5 डी। तो यार आंसर तो आप देखो यही 18 नंबर क्वेश्चन टी केते रिपीटेशन होती क्वेश्चन। तो या भलसे देखो आप जो मिनिमास होचे आम 2 टाइम डी नेबानी। से आप मैक्सिमम पिच केमती ना 16 टाइम 20 mm व्हिच इज लेस आप टेंशन मेंबर पर नेबा 20 नेबा कंप्रेशन मेंबर पर 30 टू 300 नेबा आम टेक रिवेट पर। तो यार सॉल्यूशन आप देखो भल तो बहुत इंपोर्टेंट आपंकर ये आज जिते क्वेश्चन थी आपंकर कम से कम पाखापाखि 120 क्वेश्चन रही बोधे। तो या पूरा देखो आपंकर ये 500 क्वेश्चन सीरीज रही या आम कोशिश करवा कि आप 15 दिन 20 दिन भितर शेष करवा। एवं जो मैंने मो चैनल फास्ट टाइम मो चैनल जॉब करना सबको सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु ताले आप डेली क्वेश्चन पाइपर। यही जो प्लेलिस्ट आप चेक करना टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज प्लेलिस्ट को चेक करूँ और ये क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट कर दिंतु आप डेफिनेटली एग्जाम क्रैक करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।